Hello, dear learners. How are you all doing? Hope you're doing really great and fine and shine. Okay, so our today's topic units and measurement. Okay, so in the previous video, we have completed the physical world. Yes, you heard it right, the physical world. That is the very first chapter of class 11 physics, and it is a very easy theoretical chapter. There is not that much of mathematics or calculations. Okay, so the really big thing is about class 11, the physics is now going to start from here. Yes, the class 11 physics is now going to start from here. Okay, so I welcome you all to your very own beautiful channel Concept Cosmos. Okay, so let's get started. Okay, so यूनिट्स एंड मेजरमेंट बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है, इसके लिए हम पहले देखेंगे व्हाट इज फिजिक्स. ओके, अब फिजिक्स तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया. अब बोलोगे सर चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आप बोल रहे हो व्हाट इज फिजिक्स, तो मतलब सर कुछ रेलिवेंसी दिख नहीं रहा. देखो बच्चों, धीरे धीरे आएंगे, समझो. पहले फिजिक्स हमने क्या पढ़ा था. फिजिक्स क्या है एक्चुअली? फिजिक्स है हमारा जो इट इज स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनास. नेचुरल फिनोमेनास, ठीक है बच्चों. यानी कि हमारे आसपास या नेचर में जो फिनोमेनास होते हैं उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना. कैसे करेंगे? हम फिजिक्स को कुछ लॉ के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, उसको कुछ लॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और उस लॉस को हम एक्सप्लेन करने के लिए, समझना धीरे से, ध्यान से समझना और धीरे से समझ रखिए. उस लॉ को हम एक्सक्यूज मी, उस लॉ को हम एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी का हेल्प लेते हैं. उस लॉ को हम एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी या टूल्स का क्या करते हैं, हम हेल्प लेते हैं. ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स का हेल्प लेते हैं. ठीक है, अच्छा, मैथमेटिकल टूल्स का हेल्प लेते हैं. ठीक है, so I'm very much sorry for the outside noise, so please avoid this. Okay, and listen to me very carefully. Okay, so मैं बोल रहा था कि क्या है फिजिक्स. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, जिसमें हम एक नेचुरल फिनोमेना है उसको हम क्या करते हैं, लॉस के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं. उस लॉ को इलस्ट्रेट करने के लिए हम मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का भी मदद लेते हैं. ठीक है बच्चों. अच्छा, तो अगर बेसिकली देखो फिजिक्स अगर बात करें, कोई बोलता है फिजिक्स मेरा पहला प्यार है. यस, ऑब्वियस बात है. मैं भी बोलूँगा मेरा फिजिक्स से पहला मोहब्बत है. यानी कि फिजिक्स क्या बोलूँ मैं फिजिक्स के बारे में. फिजिक्स इज लाइक एवरीथिंग. ये जो मेरी आवाज़ तुम सुन पा रहे हो, ये जो मुझे तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारा चाय का बनना, ये तुम्हारा इंद्रधनुष का बनना. ठीक है, यानी कि तारों का ठंडा होना. ठीक है, ऑल दिस अबाउट फिजिक्स, ऑल दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय फिजिक्स. ओके, सो फिजिक्स इज एवरीथिंग. इन शॉर्ट अगर हम बोलना चाहें फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज एवरीथिंग बिकॉज एवरीवेयर इज फिजिक्स. सो इन शॉर्ट वी कांट से द फिजिक्स इज लाइक जस्ट टू रीड द नेचुरल फिनोमेना एटसेट्रा लाइक. ओके, सो फिजिक्स इज व्हाट एवरीथिंग. ठीक है, अच्छा, तो अगर हम फिजिक्स को समझ रहे हैं कि स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना से हम उसको किसी भी लॉज के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं और लॉज को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लाते हैं. अगर देखो मैथमेटिकल, अब बोलोगे सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लाने का फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा बहुत है. ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आने के बाद हमें एक सेफ और सिक्योर महसूस होगा, कॉन्फिडेंट महसूस होगा कि हाँ भाई जो चीज़ हो रहा है, जो चीज़ ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और जो चीज़ का वैल्यूज निकल रहा है, इस हिसाब से ये चीज़ ऐसा होना चाहिए और हमारे वैल्यूज में से भी ऐसा कैलकुलेशन करने में भी ऐसा आ रहा है. यानी कि तुम कॉन्फिडेंट हो, सिक्योर महसूस करो कि नहीं भाई सही ये चीज़. यानी कि ये लो ऐसा बोल रहा है. जैसे कि हमारा न्यूटन का सेकंड लो था ना, न्यूटन का सेकंड लो क्या था बच्चों, याद है? क्लास 9 में पढ़ा था. हाँ सर याद है, थोड़ा बहुत तो भूल गया. ठीक है, क्या था कि हमारा द अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम. कैसा मोमेंटम? चेंज इन लीनियर मोमेंटम. सही है ना? यानी कि द चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड. दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. था ना ऐसा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम. ठीक है, ऐसा था. और ये कैसा फोर्स था? अनबैलेंस्ड फोर्स. ये कैसा फोर्स था? अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है बच्चों. अच्छा, तो आज हम ये सारे फिजिक्स की बात तो कर ली ऑलरेडी हमने फिजिकल वर्ल्ड. अब इस चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बच्चों हम अगर देखेंगे तो हमें हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? बोलोगे सर फिजिकल क्वांटिटी. देखो हमें जो रोज़ जो देखने को मिलता है ना, कि हम जब दुकान पर जाते हैं किसी चीज़ को खरीदते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट लेते हैं. मेजरमेंट लेते हैं इसका मतलब मान लो हम गए दुकान पे और बोले भैया, दुकानदार जो रहता है भैया है ना, तो भैया हमें 5 किलो आलू दे दो. ठीक है, सर बोलोगे आलू, सर ही बोल रहे हो, टमाटर तो बुरा मान जाएंगे. नहीं नहीं, 5 किलो आलू ही मान लेते हैं. ठीक है, क्योंकि आलू सब में लगता है, सब में लगता है. यानी सब सब्जी में आलू कॉमन. ठीक है, यानी कि आलू का दबदबा कुछ अलग लगता है. ठीक है, सो मैं बोल रहा था कि अगर हम बोले कि भैया हमें 5 किलो आलू दे दो. अब तुमने देखो भैया को एक एग्जैक्ट फिगर बता दिया तुम्हें कितना आलू चाहिए. ठीक है, दूसरा कोई बंदा आ रहा है, बोल रहा है भैया मेरे को 200 ग्राम आलू दे दो. ठीक है, 200 ग्राम लहसुन दे दो. अगर यानी कि तुम क्या बताना चाह रहे हो कि भैया को बोलो भैया मुझे ये, हमने ये बता दिया, एग्जैक्ट फिगर बता दिया, और भैया भी समझ गया. भैया भी जो है भैया है वो भी समझ गए कि हमें क्या चाहिए. ये 200 ग्राम बोल रहा है, एग्जैक्ट फिगर तुमने बता दिया. अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं. यानी कि अगर हम इस आलू को या टमाटर को, लहसुन को हम कैसे नाप रहे हैं, हम इसको नाप रहे हैं किलोग्राम में. किलोग्राम में क्यों नाप रहे हैं? क्योंकि ये एक मास है.
हाँ सॉरी, ये तो सही है, समझ में आया, मास से यानी कि केजी में नापेंगे। अब बच्चों को समस्या तभी भी है, क्या समस्या है कि मास तो मतलब हर एक चीज़ में तो मास आ सकता है। मान लो कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ मतलब वज़नदार है उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बात सही है। अब सर कितना चाहिए? अब उसको 200 ग्राम चाहिए, मुझे 5 केजी चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। बात तो ऐसा है, यानी कि सर एक न्यूमेरिकल वैल्यू केजी के सामने मतलब बोलना सही रहेगा क्या? मतलब मान लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझो, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे 5 केजी चाहिए, दूसरा बंदा बोल रहा है मुझे 10 केजी चाहिए, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच होना ज़रूरी है किसी भी यूनिट्स के साथ, यानी कि केजी जो है उसके साथ मैं 5 लगा दूँगा तो मुझे 5 केजी चाहिए, उसके साथ अगर कोई 10 बोल रहा है तो 10 केजी चाहिए। यानी कि ये जो हमारे यूनिट्स हैं और साथ में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स नंबर यानी न्यूमरल्स आ रहे हैं, ये न्यूमरल्स और यूनिट दोनों मिला के हम एग्ज़ैक्ट फिगर देगा दुकानदार को समझने के लिए हमें कितना राशन या कितना चीज़ सामान चाहिए। आप समझ रहे हो ना? यानी कि हमें जो चीज़ें मेजरेबल्स हैं, जो क्वांटिटीज़, जो राशियाँ मेजरेबल्स हैं, उन राशि को हम क्या बोलेंगे? फिज़िक्स के लैंग्वेज में फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? क्या मैंने बोला कि जो क्वांटिटीज़ द क्वांटिटीज़ मैंने क्या बोला? द क्वांटिटीज़ व्हिच आर व्हिच आर मेजरेबल, ठीक है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, छी यार, इनडायरेक्टली, ठीक है? इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक ठीक। जो भी चीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। आप बताओ सर, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है? लेंथ, भाई लेंथ मेजर किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, हमारे दादा परदादा तो हाथ जैसे हाथ से मेजर कर लेते थे, पौने 2 हाथ, ढाई हाथ ऐसे मेजर कर लेते ना, पौने 2 हाथ, ढाई हाथ ऐसे करके मेजर कर लेते। और क्या है, मान लो एक तुम्हारा स्टिक का टुकड़ा, स्टिक पता है? जैसे हाँ, बचपन में बहुत मार खाते थे, ठीक है, मम्मी से, तो वो स्टिक का एक टुकड़ा इतना मान लो, इतना 1 हाथ लंबा, इससे भी हम कई बार लेंथ नाप लेते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, वो होता है ना हमारा मेजरमेंट टू स्केल होता है, मेजरिंग स्केल से भी हम नाप लेते हैं। यानी कि लेंथ क्या है? एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अगर जो चीज़ें मेजरेबल क्वांटिटीज़ में आती हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, ठीक है, मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, उनको क्या बोलेंगे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज़। समझ रहे हो? लेंथ हो गया, और क्या हो गया, और क्या नाप सकते हैं? ध्यान से सोचो, क्या नाप सकते हैं? मास, एग्जैक्टली। और क्या नाप सकते हैं हम? मास, ठीक है। और क्या नाप सकते हैं? बताओ। वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी भी नाप सकते हैं। वेलोसिटी, और क्या? स्पीड, ठीक है, स्पीड, और क्या? एक्सेलरेशन, ठीक है, और क्या? फिजिक्स की भाषा में फोर्स, ठीक है, फोर्स होता है। अब देखो, ये तो खत्म होने वाली बात नहीं है, ये तो अनंत काल तक चलेगी कहानी, अनंत काल तक चलेगी कहानी, ठीक है। इसीलिए हम इधर लगा देंगे ईटीसी एक बहुत ही अच्छा मतलब वर्ड है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्यों? बचने के लिए समझ रहे हो? हालांकि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि मेजरेबल हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके। बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, सही है बच्चों? अब फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, समझ गया ना? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या है, समझ गया ना? क्या क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी मेजर्ड, उनको मेजर किया जाता है, उनकी आसान भाषा में बोलो, जैसे मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर बोले तो होगा गारंटी होगा, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप के हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, ये दो प्रकार के हैं। एक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन शॉर्ट में पीक्यू लिखना, ठीक है। और दूसरा है हमारा डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़, समझ लो क्या है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़? मैंने बोला दो प्रकार के होते हैं, एक है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, आप हेडिंग लगाएंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो बच्चों, फंडामेंटल बात से ही देखो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये एकदम बेस है, जैसे घर का बेस होता है ना, जिसके ऊपर पूरा घर टिका हुआ है, तो इसी प्रकार से हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का बेस होता है। बेस मतलब इस पे ही पूरा जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है या फिजिकल क्वांटिटीज़ की वर्ल्ड है, सारे ही इसके इर्द गिर्द ही सपोर्टेड है, समझ रहे हो ना? इसके ऊपर ही सपोर्ट है। इसका मतलब हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या डायरेक्ट क्वांटिटी पर डिपेंड रहेगा सर? आंसर है नहीं, ठीक है, नहीं, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अपना है ओन आइडेंटिटी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लेंथ है, लेंथ को कैसे हम किस यूनिट में सर नापेंगे, तो तुम बोलोगे मीटर में। ऐसा यूनिट की बात हो रही है, समझ रहे हो ना? ऐसा यूनिट की बात है, लेंथ बोलोगे सर मीटर में नापेंगे, ठीक है, मान लीजिए। अच्छा, अगर दूसरा बंदा हमें बोले सर एरिया कैसे आएगा? अब एरिया क्या है?
देखो ध्यान से, लेंथ अगर कोई बोलेगा सर लेंथ को कैसे नापेंगे, लेंथ तो क्या बोलोगे तुम, सर मीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, ठीक, मीटर में नापेंगे, सही। लेंथ हमारा है मीटर, ये क्या है हमारा असाइनमेंट, समझ। अब कोई बंदा बोल रहा है सर एरिया को नापना है, एरिया। अब एरिया क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला। अगर कोई बंदा बोल रहा है सर एरिया को, अब देखो लेंथ क्या है, ये भी तो मीटर है ना, इसका ब्रेथ भी तो मीटर है। अब ब्रेथ भी क्या है, ब्रेथ भी एक ही प्रकार का लेंथ ही है ना, ब्रेथ क्या है, एक प्रकार का लेंथ ही तो है भाई, डिस्टेंस ही तो है। यस, ये भी हमारा मीटर के यूनिट में आएगा, यानी कि मीटर इंटू मीटर क्या आ गया हमारा इसका यूनिट, मीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हो, क्या मैं बोल रहा हूँ, नहीं समझ। मैं बोल रहा था कि लेंथ जो है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होगा, लेंथ अकेले ही मीटर है। अब अगर दूसरी तरफ से देखिए एरिया, एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, यानी कि मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है तो समझ रहे हो, मीटर स्क्वायर। अब ये देखो मीटर स्क्वायर में कितने मीटर छुपे हैं, 2 मीटर। अब ये 2 मीटर, 1 मीटर क्या है, लेंथ का है, दोनों क्या है, लेंथ इंटू लेंथ है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, लेंथ इंटू लेंथ है भाई, लेंथ इंटू लेंथ ही तो है, एरिया क्या है, लेंथ इंटू लेंथ ही तो है, यानी कि हम एरिया को इन टर्म्स ऑफ लेंथ ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। नहीं है, नहीं है भाई, लेंथ क्या है यहाँ पे बेस हो गया, लेंथ यहाँ क्या हो गया, फंडामेंटल चीज़ हो गया ना, ध्यान से समझो, लेंथ क्या हो गया यहाँ पे, बेस हो गया या फंडामेंटल हो गया। और एरिया क्या है, एक एक डेराइव्ड हो गया, डेराइव्ड मतलब भाई लेंथ, एरिया से लेंथ नहीं बन रहा है, एरिया से लेंथ नहीं बन रहा है, ध्यान से सुनो, लेंथ से एरिया ही बन रहा है, समझ रहे हो, लेंथ इंटू ब्रेथ जो तुम कर रहे हो, क्या ही कर रहे हो, मल्टीप्लाई क्या तुम कर रहे हो, ये सी बात है, तुम दोनों बार लेंथ को मल्टीप्लाई करो, यानी कि लेंथ से तुम क्या बना रहे हो, एरिया बना रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन एरिया से लेंथ नहीं बन रहा है, क्योंकि लेंथ का एक अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, जिसका डिफाइनिंग ऑपरेशन, जिसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरे का सहारा, किसी दूसरे फिजिकल, एरिया भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एरिया भी मेजर किया जा सकता है, मैंने बोला दुनिया में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया जा सकता है, दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी क्वांटिटीज मेजर किए जाते हैं फिजिक्स में, उनको तो फिजिकल क्वांटिटी बोले जाएंगे ना। तो अगर मैं बोलूँगा सर एरिया क्या फिजिकल क्वांटिटी है, तुम बोलोगे हाँ सर एरिया मेजर कर सकते हैं, तो एरिया भी फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या है, लेंथ का हिस्सा ही तो है, यानी कि लेंथ 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 एल क्यूब। अगर क्यूब की बात करें तो एल क्यूब होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो एल क्यूब क्या है, मीटर का लेंथ का 3 बार मल्टीप्लिकेशन। सर आगे समझ में, यानी कि वॉल्यूम भी क्या है, किसके एक्सप्रेस में आ रहा है, लेंथ के एक्सप्रेस में, यानी कि लेंथ अपने आप में आइडेंटिटी होल्ड कर रहा है, अपना खुद का आइडेंटिटी है, समझ रहे हो ना। तो खुद का आइडेंटिटी कोई कई होता है ना, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ वाला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब कई बार होता है कि बाप का भाई का ऐसा सबका मतलब तुमने देखा होगा कॉलेज में कुछ लड़के अपने बड़े भाई की बाइक या दोस्त की बाइक लेके आके बहुत शौक में चाहते हैं, ठीक है, तो उनका खुद का आइडेंटिटी नहीं है, दूसरे का सामान लेके नहीं। अगर मान लो तुम खुद कमाते एक मतलब स्प्लेंडर हो, कुछ भी हो, मतलब बड़ा माइलेज वाला कुछ अच्छा बाइक, तो वो फैशनेबल बाइक नहीं है, जो आजकल चलता है ना ट्रेंडिंग में, ऐसा बाइक नहीं है, तो नॉर्मल सी बाइक लेके आ रहे हो स्प्लेंडर वाला, ठीक है, हीरो होंडा वाला, वो तुम्हारे कमाई का है, तुम्हारा खुद का आइडेंटिटी का जो चीज़ है, दैट इज़ योर ट्रूली वट एडमायरेबल थिंग्स। बट यहाँ पे जो है हमारा एरिया, एरिया क्या है, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि एरिया हमारा क्या बन गया, डेराइव्ड क्वांटिटीज बन गया, लेंथ क्या है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से बच्चों, इसी मतलब कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारे पास 7 ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कितने कितने, रिपीट विद मी, हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर डेज यूनिट्स, ठीक है, ठीक है, ये तो हमने तुम्हें समझाने के लिए दिखाया था। अगर फंडामेंटल फिजिकल यूनिट क्वांटिटीज का डेफिनेशन है तो क्या लिखोगे, these are the physical quantities whose defining operations are independent of others physical quantity, ठीक, called are called accordingly fundamental physical quantities। समझ बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि ये ऐसे फिजिकल तुम्हारा क्वांटिटीज है जिनका डिफाइनिंग ऑपरेशंस, मतलब जो डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का मदद नहीं लेना पड़े, यानी कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि मैंने तुम्हें लेंथ के बारे में समझाया था, जैसे कि तुम सोचो टाइम, टाइम भी क्या है भाई, टाइम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, टाइम सेकंड मिनट जो इसका तो हम यूनिट चेंज करें, पर टाइम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। टाइम कभी सुना है कि -5 सेकंड में ऐसा हुआ है, -4 सेकंड, मतलब ये तो टाइम, देखो टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, टाइम इज ऑलवेज रनिंग, टाइम इज ऑलवेज कंटिन्यूइंग, टाइम ऑलवेज टर्निंग टू पॉजिटिव, टाइम को तुम नेगेटिव में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर टाइम अपने आप में एक यूनिक और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यूनिक और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब हर एक के लिए टाइम अलग अलग होता है, किसी तो बात ध्यान से सुनना, हर एक के लिए टाइम अलग अलग होता है। अब बोलोगे सर कैसे, मतलब मान लो समझने के लिए समझ सकते हो कि तुम्हारा टाइम
अच्छा चल रहा है, मेरा टाइम बुरा चल रहा है, या मान सकते तुम्हारा दोस्त का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, समझ रहे हो, पबजी खेल रहा है दिन भर और सो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई का टेंशन नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम क्या है, सबके लिए रिलेटिव, टाइम इज रिलेटिव, ओके, रिलेटिव, वो वाला रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार तो अच्छे होते हैं, रिलेटिव तो अच्छे होते हैं, वो तो समझ रहे हो ना, वो वाला रिलेटिव, टाइम इज रिलेटिव मतलब हर एक के लिए अलग अलग, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, चीज़ है, क्वांटिटीज वाला स्किप हो गया, क्वांटिटीज लिखना बच्चों, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, बोलते बोलते लिखते लिखते स्किप हो जाता है, ठीक है। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, समझ लो तुम, स्मार्ट तो हो ही, होज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ये वाला जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट ऑफ others physical quantities, the fundamental physical quantities are independent of others physical quantities, ठीक है, ठीक है, समझ, वो बोल सकते हो या इसको देन लगा देते हैं, देन others physical quantities, it sounds correct, अच्छा ठीक है। तो बात बात देखो, तुम्हारा समझने की है, बात को रट्टा मारने के लिए नहीं, फिजिक्स इज ऑल अबाउट टू थिंक एंड प्रैक्टिस इट एज मच एज पॉसिबल। अगर तुम रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यू विल नॉट गेट अ गुड स्कोर इन फिजिक्स, बट इन समहाउ इफ यू मैनेज टू स्कोर गुड स्कोर, तो इट्स इट्स योर लक, क्योंकि फिजिक्स में मेहनत के बिना अच्छे क्वेश्चंस नहीं गिरेंगे तुम, ठीक है, अगर तुमने ध्यान से और समझ के नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में तुक्काबाजी बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम लगता है, ठीक है, इफ़ योर टाइम इज गुड, ओके। अच्छा, तो अब हम मिटा दें, बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, हमारा जो तुम्हारा ये डेफिनेशन है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ओके, एंड देयर आफ्टर विल कम द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, ओके, मिटा दें। सो बच्चों, देयर आर सेवन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकते, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकते, कितने हैं, सात हैं, कितने हैं भाई, कितने हैं, सात, ठीक है, सात, समझ रहे हो ना, सेवन, कोई बोले सर थाला फॉर रीजन, नहीं भाई, हाँ थाला फॉर रीजन नहीं, ओके, आई एक्सेप्ट इट, माई फेयर, ओके, अभी तो आईपीएल भी शुरू होने वाला है, सो ठीक है, आईपीएल तो ठीक है शुरू होने वाला है, बट पढ़ाई भी, ठीक है, पढ़ाई मैनेज करके दूसरा चीज़ देखना अच्छी बात नहीं, ठीक, पढ़ाई के लिए दूसरी चीज़ों को मैनेज करो, ठीक है, पढ़ाई के लिए दूसरी चीज़ों को मैनेज करो, दूसरी चीज़ों के लिए पढ़ाई को मैनेज मत करो, अपने स्टडीज़ को तुम उसको क्या करो, कंप्रोमाइज़ मत करो, स्टडीज़ के लिए ऊपर कुछ भी कंप्रोमाइज़ मत करो, ठीक है, तुम स्टडी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, दूसरी चीज़ अपना जो एंटरटेनमेंट लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ये बुरी बात है बच्चों, ठीक है, बाद में जाके बहुत ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि समय और समझदारी एक साथ नहीं आता, ठीक है, समय जाने के बाद अगर समझदारी आएगी तुम्हें, तो उस समय you will repent, there is no way for you, okay, there will be only way for you to repent, so समय और समझदारी दोनों एक ही साथ अगर आ जाए, आना तो देखो सबके लाइफ में आना, यानी कि लोग तो चाहते हैं कुछ और आ जाता है, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ों को तुम डे टू डे लाइफ अपने आप पर इस्तेमाल करोगे, अमल करोगे, तो लाइफ से बातें तुम्हारा हो जाएगा अच्छा, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ चलोगे, गुड स्कोर हो जाएगा, ठीक है, लाइफ को अनुशासन रखना है, अनुशासन में रखना जरूरी है, ठीक, तो पढ़ाई को मत मैनेज करो दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरी चीज़ों को मैनेज करो पढ़ाई की, ओके, डोंट मैनेज स्टडीज़, ओके, डोंट मैनेज योर स्टडीज़, मैनेज अदर्स थिंग्स फॉर योर स्टडीज़, ओके। सो व्हाट आर द सेवन फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम पहले क्या लेते हैं, ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, ठीक बच्चों, ठीक, इनका सिंबल हो गया, ठीक है, ठीक, और इधर इनका ऐसा यूनिट्स हो गया, ऐसा यूनिट्स, ठीक, अच्छा, तो पहला हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हम लेंगे मास, ठीक है, मास, ठीक है, मास, मास क्या है, मास ही अपने आप में एक फंडामेंटल, कोई भी बॉडी होगा, कोई भी एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स इज डिफाइंड बाय इट्स मास, यस, मास के ऊपर ही वो डिफाइन होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ भाई एक हल्का बॉडी, एक भारी बॉडी, ठीक है, यानी कि तुम किसके ऊपर कंपेयर कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तुम कंपेयर कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास वैल्यूज ही नहीं होंगे तो तुम कंपेयर कैसे करोगे, दो बॉडी है उन दोनों को कंपेयर करना है, सो यू हैव टू गो विद द मास, यानी कि मास इज द फंडामेंटल चीज़, फंडामेंटल वो चीज़ जिससे हम दो बॉडीज़ को, दो हैवी बॉडी या दो क्या लाइट बॉडीज़ को, हल्की बॉडीज़ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि मास हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसका सिंबल हो गया, इसलिए हम लिखेंगे एम,
और इसका असाइनमेंट, मास का असाइनमेंट सबको पता है ना, हाँ सर, किलोग्राम केजी, ठीक है। देखो नंबर 2 आ रहा है, नंबर 2 हमारा आ रहा है लेंथ। हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि लेंथ क्या है, ठीक है। लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है सर, इतना एक हाथ ले लेंगे, ये भी तो लेंथ है। नहीं नहीं बच्चों, लेंथ क्या है, इट इज़ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी, ठीक है। और शॉर्ट बाई रे भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्चुअली अगर हम 1 मीटर का, 1 मीटर जो होता है बच्चों, 1 मीटर का अगर डेफिनेशन देखिए, 1 मीटर का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए लाइट इन द टाइम इंटरवल। समझ रहे हो ना कितना टाइम इंटरवल, 1 सेकेंड का 3 × 10⁸ ऑफ अ सेकेंड। इतने सेकंड में एक लाइट जितना रास्ता ट्रेवल करेगा, जितना पाथ ट्रेवल करेगा, उसको बोलेंगे 1 मीटर। समझ रहे हो, व्हाट इज 1 मीटर, 1 मीटर इज द पाथ ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड, ठीक है। पाथ ऑफ लाइट क्या बोला था, सॉरी सॉरी एग्जैक्टली एक्सटेंड क्या बोला था, इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ ऑफ अ सेकेंड। एक सेकंड का इतने हिस्से का अगर लाइट ने ट्रेवल कर लिया, जितना ट्रेवल करेगा उस पार्ट को ही बोलेंगे। एक पाथ का, ये है हमारा पाथ, ठीक है। इस पाथ में एक सेकंड का इतना पार्ट, 3 × 10⁸ ऑफ 1 सेकंड, इतने सेकंड में एक लाइट जितना ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 1 मीटर। समझ रहे हो, सही कहाँ आ गया, फंसा दिया हमको। नहीं कुछ नहीं है। मैं क्या बोल रहा था कि अगर 1/3 × 10⁸ ऑफ अ सेकंड, एक सेकंड का इतना पार्ट, समझ लो बहुत ही छोटा पार्ट है, यानी कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा आ गया, इनफाइनाइट आएगा, ये टेंडिंग क्या करेगा, मतलब देखो टेंडिंग टू जीरो करता है, लेकिन इनफाइनाइट 1/∞ बहुत ही छोटा छोटा नंबर आएगा। इतने एक सेकंड का छोटा पार्ट, इस पार्ट में लाइट जितना ट्रेवल करेगा उस ट्रेवल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, लेंथ, लेंथ का सिंबल क्या है, कैपिटल एल, ठीक है। उसका ऐसा ही होता है मीटर, ठीक है। सेकंड इसका किलोग्राम होगा, किलोग्राम यानी कि बोलो केजी, मीटर यानी कि एम, ठीक है। और नंबर 3 टाइम, टाइम के लिए हम कैपिटल टी यूज़ करेंगे, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है, सेकंड बस, ठीक है। चला है हमारे पास मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, कैपिटल है, ठीक है। इसको हम कैसे नापते हैं, किस यूनिट से नापते हैं, एम्पियर, ठीक है। पांचवा है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सिंबल क्या है, एन यूज़ करते हैं, ठीक है। मेजर किससे करते हैं, मोल्स, ठीक है, मोल्स से करते हैं। छठा क्या है हमारे पास, छठा क्या है हमारे पास, छठा है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर कई कई किताबों में टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कई कई किताबों में थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कभी कभी टेम्परेचर को टी से और थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर जैसा यूनिट में पता है क्या होता है, केल्विन, ठीक है। और साथ में हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसको हम सिंबल क्या है हमारा, सी, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी सिंबल, इसको बोलते हैं कैंडेला, कैंडेला इसे ऐसा ही, ठीक है, कैंडेला या शॉर्ट में ये भी सी लिख सकते हैं, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, कैंडेला वैसे भी। सो बच्चों दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि क्या है, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ओके बच्चों, सो नोट इट डाउन, ओके, पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके, ओके, ठीक। अब बच्चों क्या है, हम देखेंगे डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, अब हम देखेंगे डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज़ करते हुए, ध्यान से समझना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज़ करते हुए जो एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, उसको क्या बोलेंगे आप, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अगर डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस रहना है तो उसको किसका सहारा होना ज़रूरी मांगता है, किसका सहारा बोलो, सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। यानी कि फॉर डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस देयर शुड बी अ लिंक ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि समहाउ रिलेशन रहना पड़ेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन होने के लिए, ओके। अच्छा, यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज
which depend upon fundamental physical quantities for their defining operations for their डिफाइनिंग ऑपरेशंस मतलब अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होना है तो उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। मतलब अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं एग्जांपल क्या क्या है। एग्जांपल पहले नोट कर लो, वेलोसिटी, वेलोसिटी और क्या है, स्पीड भी है, स्पीड, ठीक है, और क्या है, और क्या है, और हमारा डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस, ठीक है, और क्या है, और क्या है, तुम ले सकते हो फोर्स, फोर्स, और क्या ले सकते हो, इम्पल्स, इम्पल्स, ठीक है, और क्या ले सकते हो, टॉर्क, टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एंगुलर फोर्स भी बोला जाता है, एंगुलर फोर्स, ठीक है, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क कुछ नहीं है, वो जो हमारा दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा का क्या होता है, जो हमारा हैंडल बार होता है वो एक पॉइंट में क्या होता है, फिक्स रहता है ना। जो दरवाज़ा का हैंडल होता है वो एक पॉइंट पे फिक्स होता है और हम दूसरे पॉइंट पे क्या करते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। तो इस पॉइंट के, इस पॉइंट फिक्स पॉइंट, इसको बोलते हैं पाइवट पॉइंट। इस पाइवट पॉइंट के एक्सिस के अलाउंग क्या करता है, ये रोटेट करता है, ठीक है। मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट के एक्सिस के अलाउंग अगर कोई चीज़ रोटेट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी फोर्स से रोटेट कर रहा है, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स या एंगुलर फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे, जैसे कि एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन कैसे मैं भूल गया, एक्सेलरेशन भी है भाई जी, एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, देखो एक्सेलरेशन पहले देखते हैं वेलोसिटी। हमारे पास पता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से, मास, लेंथ, टाइम, और बताओ इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी। तो हम देखेंगे कि हमारे जो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनका जो एक्सप्रेशन आता है, इन एक्सप्रेशंस में क्या हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है, क्योंकि एज पर डेफिनेशन देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टू एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, समझ लो मतलब to be existence or to existence for derived physical quantities there should be presence of fundamental physical quantities, okay, let's see. So what is velocity, okay, अब velocity बच्चों होता क्या है, velocity हम सबको पता है, क्लास 9 में देखा है, velocity कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है, मान लो क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की क्या है, एक लेंथ ही तो है भाई, लेंथ है ना, लेंथ है, यानी कि ये लेंथ है, लेंथ टाइम डेंसिटी है, समझ रहे हो, यानी कि ये एक लेंथ जो कि हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, यस, और ये टाइम है हमारा, टाइम भी हमारा क्या है, ठीक है, टाइम भी हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी बन रहा है, हालांकि एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, समझ लो, यानी कि एक डेराइव्ड फिजिकल, इधर से क्या है हमारा, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, और इसके अंदर छुपा हुआ है दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों का मिश्रण से ये हमारा वेलोसिटी। इसी तरह से स्पीड की सेम, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या है, टाइम तो पता है, ये एल और ये हमारा टी, दोनों क्या है, दोनों इसी तरह से क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इसी तरह से अगर देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, हम देखेंगे फोर्स को, फोर्स क्या होता है, फोर्स के बराबर क्या होता है हमारा मास, यानी कि एम टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स। अब तो मास तो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गया, अब एक्सेलरेशन क्या आता है, एक्सेलरेशन इज फॉर चेंजिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग टाइम, चेंजिंग टाइम, टाइम का चेंज करोगे भाई क्या होगा, टाइम ही तो आएगा ना भाई, समय में से समय घटाओगे, समय में समय जोड़ोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, समय ही आएगा, समझ लो ना, 2 घंटा प्लस 4 घंटा मिलेगा कितना है, 6 घंटा है, यानी कि टाइम में टाइम जोड़ोगे तो टाइम ही मिलेगा, और यानी कि चेंजिंग टाइम भी क्या देगा हमें, टाइम ही देगा, चेंजिंग वेलोसिटी क्या देगा भाई, चेंजिंग वेलोसिटी क्या देगा हमें, वेलोसिटी देगा ना, यानी कि मास टाइम्स ऑफ, ऊपर में आएगा वेलोसिटी और नीचे आएगा टाइम। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी में क्या रहता है, ऑलरेडी देखा, वेलोसिटी क्या है हमारा, लेंथ अपॉन, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इधर नीचे भी टाइम है, यानी कि टाइम और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी टी, यानी कि टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, और इधर हमारा रहेगा मास। तो देख लो, एक है मास जो कि फंडामेंटल है, एल यानी कि लेंथ जो कि फंडामेंटल है, और इधर टाइम ये भी फंडामेंटल है, यानी कि तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज जब फिजिकल क्वांटिटीज बन के हमारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ और भी अच्छा होगा जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस पे ये चीज़ बच्चों और भी तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है, बता दें, ठीक है। आप देखते हैं टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क क्या है, टॉर्क टाउ बराबर
ये आपको मिलेगा आपको। टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, टॉर्क क्या आता है हमारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्चुअली टॉर्क का जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है एफ क्रॉस आर, फाइव इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर, समझ लो, यानी कि एफ आर साइन थीटा होता है, यानी मॉड एम मॉड आर साइन थीटा, ठीक है। और थीटा इज एंगल बिटवीन, ये आर होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सिस टू द पार्टिकल, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सिस से पार्टिकल का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इधर अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो थीटा का तो अगर हम देखेंगे तो कांस्टेंट है, ये छोड़ देते हैं। और फोर्स अगर देखें, फोर्स में क्या आता था हमारा, क्वालिटी हमें देखा, फोर्स में मास आ रहा है और एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन में क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है और टाइम आ रहा है ना, वेलोसिटी और टाइम आ रहा है, और वेलोसिटी में क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है, टाइम आ रहा है, ठीक है, ठीक है, लेंथ आ रहा है और टाइम का स्क्वायर ऐसे आ रहा है ना। अब इधर मास इनटू लेंथ इनटू टाइम का स्क्वायर, ये आ रहा है फोर्स, और रेडियस यानी कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होता है वो लेंथ में आता है। एक्चुअली सारा ही क्या है हमारा फंडामेंटल है, देखो लेंथ लेंथ टाइम, दो ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो और भी जितनी भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किसी ना किसी तरह से लिंकेज है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, समझ रहे बच्चों, ठीक है। ओके, इसी तरह से एक्सेलरेशन भी है, इम्पल्स भी है, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स कुछ नहीं, चेंज मोमेंटम में होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हम इस लेक्चर को अभी यही एंड करते हैं, क्योंकि हम वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और हम अपने नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम, एसआई सिस्टम, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो भी होता है हमारा एफपीएस होता है, एमकेएस होता है, ठीक है, और हमारा एसआई सिस्टम भी है, ठीक है। तो एमपीएस, एफपीएस, सीजीएस, ठीक है, एमकेएस, ठीक है, तो ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बहुत सारे यूनिट्स की हम बात करेंगे और किस में कौन सा यूनिट्स यूज़ करते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। सो टिल देन वेरी गुड नाइट, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। जब भी आप ये ख़त्म कर रहे हो, ठीक है, देखो ख़त्म करने के बाद नोट्स को रिवाइज़ करना, ठीक है, ख़त्म करने के बाद नोट्स को रिवाइज़ करना और जो जो मैंने दिखाया है उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना, अच्छे तरीके से, तो दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, ओके, बाय।